सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। गॉड, ये बैटरी को भी इसी वक्त लो होना था। Damn it. हेलो, घर में कोई है? कोई है? एक्सक्यूज मी, घर में कोई है? कौन है आप? बिना इजाजत के अंदर कैसे चले आए? मैंने बेल बजाई थी लेकिन डोरबेल खराब है। और वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर। तो सोचा कि मौके का फायदा उठा लिया जाए। मैडम, मुझे गलत समझ रही हैं। दरअसल मैं एक मुसाफिर हूँ। आई वाज जस्ट पासिंग बाय। मेरे रास्ते मेरी गाड़ी खराब होगी, मुझे बंगला नजर आया और आपको ये गेस्ट हाउस नजर आता है कि आप यहाँ मुंह उठा के चले आए? जाइए यहाँ से आप। मैम, मैं यहाँ पर रहने नहीं आया हूँ, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए आपकी। दैट्स इट। ये मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कमाल है, आपने मुझसे पूछा तक नहीं है कि किस किस्म की मदद चाहिए और आप एकदम से। देखिए, मुझे अजनबियों से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। ले तो मैम, लेकिन ये घर आपका है क्या? हाँ, क्यों? यूं ही पूछ लिया वो, क्योंकि नीचे वो बोर्ड जो लगा हुआ है ना, उस पर रजत विला लिखा हुआ है, इसलिए। रजत वर्मा मेरे पति का नाम है। अच्छा अच्छा। आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? घबराई हुई? नहीं तो। नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे आप इतनी घबराई हुई लग रही हैं और आप चाहती हैं कि मैं जल्दी से यहाँ से दफा हो जाऊं। ऑल राइट, क्या चाहिए आपको? दैट्स वेरी गुड। बस एक छोटा सा फोन करना चाहता हूँ, दैट्स इट। फोन? कम वक्त मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई ना, इसलिए। किसे फोन करना चाहते हैं आप? उस कम वक्त ट्रैवल एजेंट को जिससे मैंने ये गाड़ी ली। रास्ते में खराब हो गई है, कोशिश करता हूँ शायद वो कोई मैकेनिक भेज दे। ठीक है, गो अहेड। थैंक यू मैम। डेड? कौन? टेलीफोन, ऑफ कोर्स। ऐसा लगता है जैसे इसी मौसम की मेहरबानी। बैड लक। व्हाट नेक्स्ट? आई डोंट नो, लगता है मुझे ही मैकेनिक बन के कुछ कोशिश करना पड़ेगी। तब तक अगर आपको एतराज न हो तो मैं। अच्छा, आपके पास एक टॉर्च होगी? टॉर्च? हाँ, घबराइए मत, मैं 5-10 मिनट में वापस कर दूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये अपने मोबाइल की चार्जिंग पे लगा दूं सिर्फ 10 मिनट के लिए। ठीक है।
लीजिए टॉर्च। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आपके पति अंदर हैं? क्यों? नहीं, आई एम सॉरी, बस यूं ही पूछ लिया मैंने। मेरे पति रजत वर्मा को मरे हुए 4 साल हो गए हैं। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। आई एम सो सॉरी। आज पूरी रात गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी। टॉर्च तो वापस कर दूं उसकी। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी टॉर्च। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, आपकी टॉर्च। कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे चले आए? सर ये टॉर्च लौटाने आया हूँ। अभी अभी मैडम से पूछी ना मैंने। टॉर्च? जी हाँ, वो अभी भी दी थी ना मैडम ने, वही टॉर्च लौटाने आया हूँ। टॉर्च, मैडम, गाड़ी, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई मैडम नहीं है। अरे कैसे बातें कर रहे हैं सर, अभी अभी तो मैडम थी, उनसे तो मैं टॉर्च लेके गया था। लेकिन आप कौन है सर? मैं इस घर का मालिक हूं, रजत वर्मा। झूठ क्यों बोला? किसने? वो वही लेडी ने जिसने मुझे टॉर्च दी अभी अभी। उसने कहा कि वो मिस्टर रजत वर्मा की विडो हैं और मिस्टर रजत वर्मा को मरे हुए 4 साल हो गए। मिस्टर, तुम होश में तो हो? आपको विश्वास नहीं होता तो आप उन्हें बुला के पूछ लीजिए। क्यों बुलाकर पूछ लो? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? क्योंकि मेरी पत्नी वर्षा किसी से ऐसी बात कह ही नहीं सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि उसे मरे हुए 4 साल हो चुके हैं। What? 4 साल पहले उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी। लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। सबके सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर क्यों? मेरा मोबाइल तो वहीं रह गया। दरवाजा खोलिए मिस्टर वर्मा, मेरा मोबाइल अंदर रह गया। एक्सक्यूज मी मिस्टर वर्मा। देखिए, मेरी टॉर्च वापस दीजिए और चलते बनिए यहाँ से। मिसेस वर्मा, टॉर्च मैं मिस्टर वर्मा को वापस कर चुका हूं, आपके पतिदेव को।
और मैं अब इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि हटिए पीछे। मतलब क्या? सुनिए, अरे सुनिए। अभी 4 मिनट पहले मैं आपके पति मिस्टर रजत वर्मा से मिल के गया हूँ, उन्हें टॉर्च देके गया हूँ। वो देखो टॉर्च पड़ी, वो देखो। What nonsense! मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड की डेथ 4 साल पहले हो चुकी है। 4 मिनट पहले वो यहाँ पर खड़े थे और वो कह रहे थे कि आपको गुजरे 4 साल हो गए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि 4 साल पहले आप मर चुकी हैं, अब आप कह रही हैं कि 4 साल पहले वो मर चुके हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? Oh my God! इसका मतलब जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? यही कि उनकी आत्मा यहीं कहीं इस घर में भटक रही है। मिसेस वर्मा, आपके कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जिंदा रजत वर्मा से नहीं बल्कि उनके भूत से बात करके गया हूँ। और क्या? क्योंकि वो तो यहाँ आ ही नहीं सकते। मिसेस वर्मा, ये भूत प्रेत की स्टोरीज जो है ना, इसमें बच्चे भी बिलीव नहीं करते आजकल। आप मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर मैं आपकी बातों में कैसे विश्वास कर लूं? जब यहाँ कोई है ही नहीं तो आप कह रहे हैं कि आपने किसी को देखा है। कैसे हो सकता है ये? या तो आप झूठ बोल रही हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों सूरतों में इस घर के अंदर कुछ ना कुछ हुआ जरूर है और मैं इसकी तह तक पहुंच के रहूंगा। देखिए, ये मेरा घर है। यहाँ पर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपना मोबाइल लीजिए और जाइए यहाँ से। सॉरी मिसेस वर्मा, लेकिन बचपन से मेरी आदत रही है कि मैं किसी भी मसले की जब तक तह तक नहीं पहुंचता तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। अब इस मसले की भी तह तक जब तक नहीं पहुंचूंगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अजीब आदमी है आप। एक तो मैंने आपकी मदद की, आई हेल्प्ड यू, और उसके ऊपर से आप मेरे ही गले पड़ रहे हैं। मैंने कहा ना यहाँ पर कुछ नहीं है, जाइए आप। अरे कैसे कुछ नहीं है यहाँ पर? हुआ मैडम, यहाँ यकीनन किसी का खून हुआ है। लाश ऊपर है। तुम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर कोई नहीं है। ये मेरा घर है और तुम हट जाइए, मैंने कहा। मैं इसकी तह तक पहुंच के रहूंगा। ये देखा, कोई नहीं है वहां पर। मैंने कहा था ना आपसे। ये दरवाजा क्यों नहीं खुला? अंदर तो कोई एक लाश है। क्या लाश? हाँ, ये लाश किसकी हो सकती है मिसेस वर्मा? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे एक मिनट रुकिए तो सही। मिसेस वर्मा, मेरी बात तो सुनिए। स्टॉप इट। आई सेड स्टॉप इट मिसेस वर्मा। आपका कोई झूठ, कोई बहाना अभी आपको बचा नहीं पाएगा। ऊपर एक लाश पड़ी है, उस आदमी का नाम रजत वर्मा है। दैट्स इट। वो रजत वर्मा की लाश नहीं है। रजत वर्मा मर चुका है। किसकी लाश है? कम ऑन, किसकी लाश है? बताइए ना, बताइए ना। ओके। हेलो एवरीबॉडी। यस, आई एम इंस्पेक्टर पाराशर। मुझे मिसेस रजत वर्मा से मिलना है। मुझसे? आप? जी हाँ, मैं वर्षा हूँ, वर्षा वर्मा। ओह आई सी। और आपकी तारीफ? अगर मैं ये कहूं कि मेरा नाम रजत वर्मा है तो मैं कहूंगा कि आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रजत वर्मा को मरे हुए 4 साल हो चुके हैं। दैट मीन्स आप सच बोल रही? आपने बताया नहीं आप हैं कौन? सर, मैंने इनको बताया है कि मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं यहाँ से पास हो रहा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने बंगला देखा, मैं इनकी मदद मांगने आ गया। That's it। क्या मतलब? मतलब ये सर कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी तो मैं यहाँ पर रुक गया। मेरे जाने को दिल ही नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी पागल है।
पिछले 1 घंटे से ये मुझे परेशान कर रहा है। कभी कहता है कि इसकी गाड़ी खराब हो गई है, कभी कहता है इसे टॉर्च चाहिए, कभी कहता है कि मेरे पति मर चुके हैं, और कभी ये कहता है कि मैं मर चुकी हूँ। एक्सक्यूज मी लेडी, माइंड योर लैंग्वेज। मैं पागल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बात ये ठीक बोल रही है, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं इनसे टॉर्च की मदद मांगने आया था। मैं यहाँ पर मुझे एक आदमी मिला जो अपने आप को रजत वर्मा कहता था, वो अब मरा हुआ ऊपर। And I'm quite sure वो खून इन्होंने ही किया है। देखिए, पागल हैं आप। मैंने किसी का खून नहीं किया, समझे? अच्छा, आपके अलावा इस बंगले में और कौन मौजूद था? You were just alone. इंस्पेक्टर साहब, मेरे अलावा इस बंगले में एक और शख्स मौजूद था, और वो है ये आदमी। हो सकता है इसी ने खून किया हो, और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। What? मैं उस आदमी को खून क्यों करूंगा? मैं उस आदमी को जानता तक नहीं हूँ भाई। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि उसने अपना नाम रजत वर्मा बताया था। हो सकता है इसीलिए आपने उसका खून किया। डॉक्टर साहब, आप इस औरत की बातों में मत आइए प्लीज। उस आदमी का नाम रजत वर्मा हो, कुछ हो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता? शायद पड़ता हो। सर, लेकिन आपको पहले ये जान लेना चाहिए, ये तफ्तीश कर लेनी चाहिए अच्छी तरीके से कि वो आदमी कौन था, अपने आप को रजत वर्मा क्यों साबित करना चाहता है। लाश कहाँ है? कहाँ है लाश? मैं अभी भी ऊपर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था और यहाँ लाश पड़ी थी। अभी दरवाजा खुला हुआ और लाश गायब। ये कैसे हो सकता है? देखिए इंस्पेक्टर, ये आदमी बिल्कुल ही पागल है। इसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये औरत बहुत ही चालाक और शातिर औरत है इंस्पेक्टर साहब। वो लाश भी इसी ने गायब की है। लेकिन मैं तो हर पल तुम्हारी आंख के सामने थी। अभी आपने खुद कहा था कि आप दोनों के अलावा इस बंगले में कोई और मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये हुआ इंस्पेक्टर साहब कि यहाँ पर कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था। वेट अ मिनट, आप यहाँ पर इतनी रात के क्यों आए? मैंने कहा ना, मैं मिसेस वर्मा से मिलने आया हूँ। से मिलने आए? क्यों? क्यों मतलब? मुझे उनसे काम था। क्या काम था? अभी तक कोई काम की बात तो हुई नहीं। कब आप बताइए। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये औरत मिसेस रजत वर्मा नहीं। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मिसेस वर्मा नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम मिसेस वर्मा हो तो साबित करो कि तुम मिसेस वर्मा हो। कोई सबूत तो होगा तुम्हारे पास। सबूत? मेरे पास? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप वाकई मिसेस वर्मा हैं तो आपके पास कोई सबूत तो होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पासपोर्ट, कोई लाइसेंस वगैरह। एक मिनट, पहले इनसे पूछिए कि इनके पास क्या सबूत है कि ये इंस्पेक्टर पराशर है। मैं? जी। हाँ, आप। कोई आईडी कार्ड कुछ तो होगा आपके पास। ओ, तो सबूत चाहिए आप? ये रहा सबूत। तो आप इंस्पेक्टर नहीं? नहीं, शी इज राइट। मैं इंस्पेक्टर पराशर नहीं हूं। तो कौन है आप? मैं रजत वर्मा हूं, इस घर का मालिक। What? ये आदमी झूठ बोल रहा है। रजत वर्मा तो 4 साल पहले मर चुका है। जी हाँ, मैं वही रजत वर्मा हूं जो 4 साल पहले दुनिया वालों की नजर में मर चुका था। और यही इस बात का सबूत है कि ये मेरी पत्नी वर्षा यानी मिसेस वर्मा नहीं है। क्योंकि अगर मेरी पत्नी होती तो मुझे जरूर पहचान लेती। पागल हो गया ये आदमी, झूठ बोल रहा है। बकवास तुम कर रही हो। सच सच बताओ, कहां है वर्षा? बताओ, कहां छुपा के रखा है तुमने? आखिर तुम चाहते क्या हो भाई? मैं अपनी पत्नी वर्षा का पता जानना चाहता हूं, जिसे इसने Oh my God.
लगता है इसने ज्यादा ही पी ली होगी और नशे की हालत में इसने फायरिंग की होगी। इसे होश में लाओ। चलो मत, जैसे हो वैसे ही बैठे रहो। वो कहाँ गए? वो कौन? वो एक औरत मिसेस वर्मा और एक आदमी था, वो अपने आप को रजत वर्मा कहता था। उसने मिसेस वर्मा को शूट कर दिया था। वो लाश क्यों पड़ी? सुनो मिस्टर, हमें तुम्हारे हाथ से एक रिवॉल्वर मिला है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हमें कोई यहाँ लाश नहीं मिली। अब ये बताओ कि तुम कौन हो और इस घर की मालकिन मिसेस वर्मा का? मैंने आपसे कहा ना इंस्पेक्टर साहब, उन्हें एक आदमी ने शूट कर दिया है। लगता है तुम्हारी दारू हमें ही उतारनी पड़ेगी। मैं दारू नहीं पीता, मैं नशे में नहीं हूं। मैं बिल्कुल होशो हवास में हूं। कल रात जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने एक वो लेडी देखी मिसेस वर्मा, और एक वो शख्स जो अपने आप को रजत वर्मा कहते थे, बाद में उनका खून हो गया और लाश गायब हो गई। अच्छा, यू मीन टू से मिस्टर रजत वर्मा का खून हो गया है? एग्जैक्टली। अब बाद में एक शख्स आए, उन्होंने मिसेस वर्मा पे गोली चला दी। आई डोंट नो, बाद में मुझे होश नहीं रहा, किसी ने पीछे से मुझ पे वार कर दिया, मैं बेहोश हो गया था। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए थे? इंस्पेक्टर साहब, वहां वास्को गांव पे मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने एक बंगला देखा, मैं यहाँ पर मदद मांगने आ गया। दैट्स इट। लेकिन वास्को गांव में हमें कोई गाड़ी नहीं मिली। व्हाट? मेरी व्हाइट सुमो वहां वास्को गांव में खड़ी है। सुमो? हाँ? व्हाइट सुमो तो बंगले में खड़ी हुई है। व्हाट? यस, ये तो मेरी गाड़ी है। ठहरो, गाड़ी को हाथ मत लगाना। चाबी दो। मैंने कहा चाबी दो। लाश? ये लाश किसी ने मेरी गाड़ी में रख दी है। ये मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है और उसी ने ये गाड़ी यहाँ पर पहुंचाई है। आई डोंट नो ये हु दिस वुमन। मैं नहीं जानता औरत कौन है। तो वर्षा वर्मा है, मिसेस रजत वर्मा। मेरा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये खून मैंने नहीं किया है। तुम झूठ बोल रहे हो मिस्टर। लाश तुम्हारी गाड़ी से ही बरामद की गई है। मर्डर वेपन भी तुमसे ही बरामद हुआ है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो। उस बंगले में मेरे अलावा 3 लोग और भी मौजूद थे। ये नहीं हो सकता कि ये खून उन्हीं में से किसी ने किया हो। अनफ, अनफ मिस्टर अनफ। अब तुम्हारी ये कहानी और नहीं चलने वाली, समझे तुम? ये कहानी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हकीकत। पहले मैंने रजत वर्मा नंबर 1 की लाश देखी, रजत वर्मा नंबर 1। उसके बाद मैंने रजत वर्मा नंबर 2 को मिसेस रजत वर्मा पे गोली चलाते हुए देखा, और जब मुझे होश आया तो लाश बदल चुकी थी, जिसे आप मिसेस रजत वर्मा कहते हैं। अगर ये हकीकत है तो फिर वो दोनों लाशें कहां गायब हो गई? उसी आदमी ने गायब की होंगी, जिसने किसी और तरफ से गोली चलाई और ये सारा का सारा प्लान बनाया मुझे फंसाने के लिए, ये जाल बिछाया हुआ। उसका हुलिया कैसा था? कैसा दिखता था वो? गेहुआ रंग था, कदकाठी नॉर्मल थी, चेहरे पे दाढ़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखें डार्क ब्राउन कलर की थी, और हाँ, दाहिने कान के पास एक बड़ा सा मसा भी था। मसा? जी हाँ। जस्ट अ मिनट। हवलदार, लुक मिस्टर,
तुम इस इलाके में नए हो, इसलिए इस इलाके के बारे में तुम नहीं जानते। इस इलाके में क्राइम रेट और इलाकों के मुकाबले में बहुत कम है, सिर्फ 10% है। जानते हो क्यों? यहां जब भी कोई क्राइम होता है तो हम उसकी FIR दर्ज नहीं करते, डायरेक्ट एनकाउंटर करते हैं। अगर तुम्हारी कहानी झूठी निकली तो उसका अंजाम तुम समझ सकते हो। तुम्हारे बताए हुए हुलिये के मुताबिक मैंने ये फोटोग्राफ मंगवाया है, जरा इसे पहचानो। क्या ये वही आदमी है? ये वही आदमी इंस्पेक्टर साहब। मैंने अपनी आंखों से इस आदमी को मिसेस रजत वर्मा पे गोली चलाते हुए देखा। ये वही आदमी है। शट अप! आई सेड शट अप! जानते हो ये कौन है? ये मिस्टर रजत वर्मा है, जो 4 साल पहले मारे जा चुके हैं। और मरा हुआ आदमी खून कैसे कर सकता है? खून तुमने ही किया, समझे तो? मुझे ऐसा लगता है इंस्पेक्टर साहब, जैसे मुझे अपना तारुफ, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा। क्या बोलता है मिसेस वर्मा का कातिल? कहानियां सुना रहे सर। कहता है रजत वर्मा ने, उस रजत वर्मा ने जो आज से 4 साल पहले मर चुका है। और सबूत क्या बोलते हैं? ये कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केस क्लोज करना तुम्हें अच्छी तरह आता है। यस सर। चलो। कहां सर? तुम्हें रजत वर्मा से मिलवाता हूं। कम ऑन। तुम्हें रजत वर्मा से मिलना है ना? मैं तुम्हें उसके पास ही पहुंचा देता हूं, ऊपर। मुझे मारने से पहले ये जानना नहीं चाहोगे कि मैं कौन हूं? इंस्पेक्टर भारत कहते हैं मुझे। क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूं, फ्रॉम मुंबई। लेकिन ये मुंबई नहीं है, इसलिए कैसे हो रजत वर्मा? कुछ पियोगे? तुम्हारा खून। मेरा खून? इंस्पेक्टर ठाकुर का खून पीने की हसरत में
न जाने कितने लोग इस दुनिया से चले गए। उनमें एक थी तुम्हारी पत्नी वर्षा, मिसेस वर्षा वर्मा। तुमने वर्षा को मार डाला? हाँ, और कोई चारा ही नहीं था। वो हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं थी। धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा। मैं तो समझती रही कि तुम रजत के सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि रजत का आज से 4 साल पहले एक्सीडेंट तुमने ही करवाया था, सिर्फ तुमने। तो क्या करता? रजत की ट्रांसपोर्ट कंपनी के बहाने तो मेरा ड्रग्स का कारोबार चल रहा था और रजत उसे खत्म कर देना चाहता था। इसीलिए तो हमें उसे मरवाना पड़ा, है ना डार्लिंग? करेक्ट। अब मैं तुम्हारा ये कारोबार नहीं चलने दूंगी। और जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का तुम गलत इस्तेमाल करते रहे हो ना, अब मैं तुम्हें वो भी नहीं करने दूंगी। और तो और मैं कमिश्नर को बुलवाकर तुम्हारी वो वर्दी जिसका तुम गलत इस्तेमाल करते रहे हो ना, वो भी तुम्हारे बदन से उतरवा कर ही तुम। अच्छा, वर्दी उतरवाओगी? हाँ। तो तुम भी मुझे वही धमकी दे रही हो जो रजत ने दी थी। तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो रजत का होगा। सॉरी मिसेस वर्मा, वेरी सॉरी। ठाकुर, रजत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो जिंदा है ठाकुर, वो जिंदा है ठाकुर। अच्छा, जिंदा है? ये क्या कह रही है ठाकुर? इसका मतलब है कि सारी हकीकत रजत ने इसे बताई है। अब हम क्या करेंगे? अगर ये रजत हुआ तो? एक काम करो, तुम जाकर देखो, वो तुम्हें नहीं पहचानता। गो। लेकिन वो तुम नहीं, वो बेचारा था जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। मगर खुद को घबराहट में उसके सामने रेनू ने मिसेस वर्मा बताकर सारी गड़बड़ कर दी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कल वर्षा की मौत की खबर पड़कर वो पुलिस वालों के पास पहुंच गया तो, इसलिए उसके बयान को पलटने के लिए हम लोगों ने ये नाटक किया, मगर बीच में तुम टपक पड़े। लेकिन तुम तो मर चुके थे। अचानक 4 साल के बाद तुम जिंदा कैसे हो गए? बच तो मैं 4 साल पहले ही गया था, लेकिन तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि मैं 4 साल तक कोमा में पड़ा रहा। लेकिन ठाकुर, अब तुम नहीं बचोगे। अच्छा, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा कि अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी का भेद खुल जाए तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डाल सकूं। रजत वर्मा, जो कि मरने का नाटक करके ड्रग्स का बिजनेस करता रहा। क्यों, हेडलाइन कैसी है? फैंटास्टिक। दूसरों को बकरा बनाना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है। वो बेचारा जो कल रात को आया था मदद मांगने, तुमने उसे भी वर्षा के मर्डर केस में फंसा दिया। अब तक तो चौहान ने उसे ऊपर भी पहुंचा दिया होगा, और मरते मरते वो उस वक्त को कोस रहा होगा जब उसकी गाड़ी खराब हुई थी। मेरी गाड़ी नहीं, आपकी किस्मत खराब हो गई थी इंस्पेक्टर ठाकुर। तुम जिंदा हो? लो, कर लो बात। भाई, मैं तो 4 साल पहले मर चुका हूं, ये तो मेरी आत्मा भटक रही है। मैंने ठीक कहा ना इंस्पेक्टर चौहान? यू आर राइट। क्या मिस्टर रजत वर्मा मरकर जिंदा हो सकते हैं? इंस्पेक्टर ठाकुर मरकर जिंदा हो सकते हैं?
आप क्यों नहीं हंस रहे? ये क्या चौहान, तुम भी इसके साथ हो? जी नहीं, ये उस कानून के साथ है जिसे तुम बहुत पहले छोड़ चुके। तुम हो कौन? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच, मुंबई। आपकी किस्मत वाकई खराब है इंस्पेक्टर ठाकुर। मेरी गाड़ी का यहां खराब होना, मेरा यहां मदद मांगने आना, और जिस चीज की मुझे तलाश थी, किस्मत ने मुझे उस घर तक पहुंचा दिया। What? जी हाँ, ताज्जुब हो रहा है ना? हमें खबर मिली थी कि वास्को गांव का टोटल ड्रग माफिया यहीं से कंट्रोल होता है। बस तफ्तीश करने आ रहे थे, इसीलिए आप सब लोगों को मैंने अपनी पहचान नहीं बताई। ठाकुर, जिसे तुम बकरा बनाना चाहते थे वो शेर निकला। अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, बहुत शातिर समझते हो, नादान हो तुम इंस्पेक्टर ठाकुर। और नादानों को ऐसे ही समझाया जाता कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद पहले उसमें गिरते हैं। इंस्पेक्टर ठाकुर आप और मिस रेनू आप, मैं तुम दोनों को हिरासत में लेता हूं।